बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कैलकुलस एंड मैथमेटिक्स लर्निंग। आज के इस लेक्चर नंबर 15 में हम लीनियर अलजबरा के कोर्स को दोबारा स्टार्ट करते हैं और आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करते हैं सोल्यूशन ऑफ लीनियर सिस्टम कि अगर हमारे पास कोई लीनियर सिस्टम गिवन है, उसी लीनियर सिस्टम का आप सोल्यूशन किस तरह बताओगे कि आया उसी सिस्टम का सोल्यूशन क्या है। तो फिर सोल्यूशन के जो टाइप्स है वो इंशाल्लाह फिर हम मज़ीद नेक्स्ट जो है स्लाइड है उसमें क्या करते हैं सीखते हैं। अभी थोड़ा कंसेप्ट समझते हैं, फिर उसके बाद उस पर एग्जांपल देखेंगे। तो कंसेप्ट ये है कि हमारे पास कंसिडर अ लीनियर सिस्टम ऑफ एम इक्वेशंस को हम कंसिडर करते हैं एक लीनियर सिस्टम में इन एन अननोन्स, और उसमें अननोन्स कितने होंगे, वेरिएबल कितने होंगे अननोन्स, वो हमारे पास अगर एन है तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन किस तरह होगा। इसी तरह पहला जो टर्म होगा इसमें वो होगा a11 x1 प्लस a12 x2। ये इस तरह जा रहा है। a11 का मतलब ये कि जो पहला एंट्री है मैट्रिक्स में ये पहला रो है और पहले कॉलम में एंट्री लाई कर रहा है। a12 का मतलब ये कि पहले रो में कम लाई कर रहा है और सेकंड कॉलम में, मतलब ये माइनर है। a1n हमारे पास पहला रो है और कॉलम का पता नहीं तो इसको हमने n का नाम दिया है, मतलब n अननोन है। और xn का मतलब है कि x वेरिएबल है और n में इज इक्वल टू b1 कांस्टेंट है। इसी तरह सेकंड रो में अगर हम बात करें तो a21 x1 a22 x2 गोज टुवर्ड a2n xn इज इक्वल टू b2। फिर इसी तरह जा रहा है नीचे, इसी तरह नीचे मतलब अब तो इन्फिनिटी जा रहा है। तो क्या है m m मतलब रोज का हमें पता नहीं है, नीचे जा रहा है और जो क्या कॉलम है 1 है, पहले कॉलम में लाई कर रहा है। और x1 का मतलब है कि वेरिएबल हमारे पास क्या है, पहले कॉलम में लाई करता है। फिर क्या है am2 का मतलब है कि m हमारे पास क्या है इक्वेशंस में यहाँ पर जो है कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन ये हमारे पास अगेन रो है तो m रो में सेकंड क्या है 2 का मतलब ये कॉलम है और x2 इस तरह जा रहा है m एन xn इज इक्वल टू bm। इस तरह अगर कोई हमारे पास लीनियर सिस्टम दे रखा है जिसमें m हमारे पास क्या है नंबर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है और n हमारे पास है नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल। तो इसके लिए 3 पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करता है। क्या क्या m इज इक्वल टू n हो सकता है, दूसरा पॉसिबिलिटी m लेस देन n हो सकता है, और जो तीसरा पॉसिबिलिटी है वो हमारे पास क्या है m ग्रेटर देन n है। अगर ले सपोज हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमारे पास 3 है, 3 इक्वेशंस हैं, 3 इक्वेशंस गिवन है लीनियर इक्वेशंस, और इसी 3 लीनियर इक्वेशन में ले सपोज 2 वेरिएबल है x और y, 2 वेरिएबल। सो इक्वेशन हमारे पास क्या है, लीनियर इक्वेशन हमारे पास m रिप्रेजेंट करता है तो मतलब m3 है लेट सपोज फॉर एग्जांपल, और वेरिएबल क्या है n इज इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल 2 है x y लेट सपोज, तो n हमारे पास 2 है। तो इस तरह अगर कंडीशन गिवन है प्रॉब्लम में तो फिर क्या होगा m ग्रेटर देन n है तो ये वाला कंडीशन अप्लाई होगा। अगर हमारे पास इस तरह का कंडीशन है तो फिर ये अप्लाई होगा, अगर m और n बराबर है तो फिर ये कंडीशन अप्लाई होगा। तो फिर अब इसको मज़ीद बढ़ाते हैं। अब देखते हैं कि समटाइम्स वी नीड टू कंस्ट्रक्ट अ लीनियर सिस्टम फ्रॉम द गिवन प्रॉब्लम। बाज़ औक़ात हमारे पास एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन टाइप ऑफ प्रॉब्लम गिवन होता है, उससे हम क्या करता है लीनियर सिस्टम को कंस्ट्रक्ट करते हैं डेटा निकाल के। तो यही बात हो रही है कि सम टाइम वी नीड टू कंस्ट्रक्ट अ लीनियर सिस्टम फ्रॉम द गिवन प्रॉब्लम। एप्लीकेशन टाइप के प्रॉब्लम से हम क्या करते हैं लीनियर सिस्टम को कंस्ट्रक्ट करते हैं। एंड समटाइम्स अ लीनियर सिस्टम इज गिवन, और सम टाइम लीनियर सिस्टम गिवन होता है उसका सोल्यूशन हम डायरेक्ट निकालता है बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। हुज सोल्यूशन वी नीड टू फाइंड, उसका फिर हम क्या करते हैं सोल्यूशन निकालते हैं। सोल्यूशन क्या होता है, सोल्यूशन हमारे पास वो रूट होते हैं जिस पर हमारे पास क्या होता है गिवन इक्वेशन सेटिस्फाई होता है। सोल्यूशन 2 तरह के होते हैं, एक हमारे पास डज नॉट एग्जिस्ट करता है, मतलब एग्जिस्ट नहीं करता रियल लाइफ में। वाई, तो फिर हम इंशाल्लाह फिर उस पर एग्जांपल समझ के क्या कर एग्जांपल दे के समझेंगे। और दूसरा सोल्यूशन हमारे पास एग्जिस्ट करता है। अब जो सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है उसके फर्दर हमारे पास 2 टाइप्स है। एक यूनिक सोल्यूशन है, मतलब x y z अगर आपके पास 3 वेरिएबल है उसका यूनिक वैल्यू होगा, उसको फिर हम यूनिक सोल्यूशन कहते हैं। इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन का केस तब बनता है जब हमारे पास वेरिएबल क्या होते हैं, हमारे पास वेरिएबल 3 होते हैं। मिसाल के तौर पर जो हमारे पास n होता है ना, n वेरिएबल होता है, n लेट सपोज वेरिएबल हमारे पास क्या है वेरिएबल 3 है, और इक्वेशन लेट सपोज m इज इक्वल टू 2 है, इक्वेशन 2 है, m इज इक्वल टू 2, 2 इक्वेशन है और वेरिएबल क्या है 3 है। तो इसी केस में हमारे पास फिर क्या होता है m लेस देन n हो गया ना, इसी केस में हमारे पास इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन पर बनता है। इनफाइनाइटली सोल्यूशन तब बनता है जब हमारे पास आर्बिट्ररी कांस्टेंट आ जाए इक्वेशन में, तो फिर हमारे पास r डिफरेंट वैल्यूज़ ले सकता है, रियल वैल्यूज़। फिर इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन में 3 किस्म के हो सकते हैं। 1 डायमेंशनल सोल्यूशन का मतलब ये है जिसमें वेरिएबल x y z हमारे पास क्या हो, एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट पे डिपेंड करता है, उसको 1 डायमेंशनल सोल्यूशन कहते हैं। अगर वेरिएबल हमारे पास x y z मोर देन 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट पे डिपेंड करता हो, लेट्स सपोज
आर एंड टी लेट सपोज हम लेते तो फिर इसको 2 डायमेंशनल कहते। अगर इससे ज़्यादा आ जाए तो फिर इसको हम क्या कहते हैं, मोर देन 2 डायमेंशनल सोल्यूशन इन इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। अब इस पर डिफरेंट प्रॉब्लम समझते हैं। अब इसके ऊपर पहला प्रॉब्लम देखते हैं, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। $1,00,000 इज़ टू बी इन्वेस्टेड इन 2 ways, one by certificate deposit CD एंड अनदर वन इज़ बाय लॉन्ग टर्म बॉन्ड LB। तो पहला जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन बनेगा, सोल्यूशन की जाने बढ़ता हूँ। लेट सपोज जो हमारे पास सर्टिफिकेट डिपॉजिट है CD को मैं X का नाम देता हूँ, सर्टिफिकेट डिपॉजिट को, और जो अदर है लॉन्ग टर्म बॉन्ड LB इसको मैं वेरिएबल Y का नाम देता हूँ। तो $1,00,000 इज़ टू बी इन्वेस्टेड इन 2 ways, one by certificate deposit and other is by long term bond। मतलब ये कि इन दोनों का सम हमारे पास क्या है, इसके इन्वेस्टमेंट से रिजल्ट हमारे पास $1,00,000 बनता है। ये हमारे पास पहले इक्वेशन बन गया, सही है। इसको मैं 1 का नाम देता हूँ। फिर क्या कहते हैं कि 5% ऑफ द अमाउंट इन CD, 5% ऑफ द अमाउंट इन वाटर CD, तो CD को मैंने X का नाम दिया तो मल्टीप्लाई X देन प्लस, एंड 9% ऑफ द अमाउंट इन LB, 9% ऑफ द अमाउंट इन LB Y है तो मल्टीप्लाई बाई Y। इन LB yield आफ्टर 1 year 7,800 इंटरेस्ट हो, तो मतलब ये किस चीज़ के बराबर हो जाएगा, 7,800 के बराबर। ये इक्वेशन 2 हो गया, सही है। अब क्या कहते हैं, इसके बाद ये लोग कहते हैं कि हाउ, ये क्या है, हाउ मच इन्वेस्टमेंट इज डन इन CD एंड हाउ मच इन्वेस्टमेंट इज डन इन LB। तो मतलब X और Y की वैल्यू निकालनी है। अब इसको सिंप्लीफाई करते तो ये हो जाएगा 0.05x प्लस 0.09y इज इक्वल टू 7,800 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इस तरह करते हैं कि इसके साथ 0.05 क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशन 1 के साथ। तो ये क्या हो जाएगा, 0.05x हो जाएगा प्लस 0.05y हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 0.05 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा, ये 1 लाख है, 1 लाख है। तो 1 लाख के साथ अगर 0.05 मल्टीप्लाई किया जाए 0.05, तो ये पॉइंट इधर आएगा तो 2 0 कट जाएंगे, सही है। तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, 5 के साथ मल्टीप्लाई होकर 5,000 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम 5,000 लिख देंगे। तो ये अनदर इक्वेशन जनरेट हो गया। अब इस इक्वेशन से मैंने ये बना दिया। अब इसी इक्वेशन का और इसी जो न्यू इक्वेशन बन गया था इक्वेशन 3, इसका हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन। तो 3 - 4 करें, 0.05 इसके साथ कैंसिल, ख़त्म। 0.09 मैंने 0.05y से क्या आ जाएगा, 0.04y आ जाएगा। अगर इसको अगर माइनस करोगे तो 6,000 7,000 2800 आ जाएगा। क्या 2800। अभी 0.04 इधर जाएगा तो y क्या हो जाएगा, 2800 तकसीम में ये 4 आ जाएगा। 10 पावर -2 है इधर, तो इधर आके हमारे पास 10 पावर 2 हो जाएगा, मतलब 100 हो जाएगा। 0.04 इसको मैंने क्या किया, इधर आएगा 0.04, सो 4 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 100 ऊपर जाएगा। अब ये 4 इसके साथ कर जाएगा तो हमारे पास 70,000 y की वैल्यू आ जाएगी। y की वैल्यू क्या जाएगी, 70,000, 70,000। ये y आ गया। अब इसी y की वैल्यू हम अगर फर्स्ट इक्वेशन में इंसर्ट करें तो x की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू 1 लाख माइनस y हो जाएगा, 1 लाख माइनस y। तो 1 लाख हमारे पास हो जाएगा, माइनस y की वैल्यू क्या है, 70,000 है। तो इससे क्या जाएगा, 30,000। तो देखिए हमारे पास x की वैल्यू और y की वैल्यू यूनिक है। मतलब इसी वैल्यूज़ को आप इसी इक्वेशन में पुट करेंगे, इसे जिस इक्वेशन में आप इसको पुट करोगे आपको हमारे पास इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन सेटिस्फाई होगा। मतलब ये हमारे पास जो सोल्यूशन है हमारे पास क्या है, यूनिक सोल्यूशन है। मैंने बताया था सोल्यूशन 2 किस्म के, एक डज नॉट एग्जिस्ट, एक एग्जिस्ट करता है। एग्जिस्ट में फिर यूनिक सोल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। तो ये जो सोल्यूशन है एग्जिस्ट में वो हमारे पास क्या यूनिक सोल्यूशन है। तो आपका जो आंसर होगा हमारे पास क्या होगा, आंसर इज यूनिक सोल्यूशन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। कंसिडर अ लीनियर सिस्टम x - 3y = -7 एंड द सेकंड लीनियर सिस्टम इज 2x - xy = 7। इसमें जो m है हमारे पास इक्वेशन वो 2 है और जो वेरिएबल है n वो भी हमारे पास 2 है। तो m = n वाला केस है यहाँ पे। अब क्या करेंगे, अगर पहली इक्वेशन के साथ 2 मल्टीप्लाई किया जाए तो ये इक्वेशन हमारे पास हो जाएगा 2x - 6y = -14 हो जाएगा। अब इस इक्वेशन और जो सेकंड इक्वेशन इसको सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास क्या जाएगा, मैं लिखता हूँ कि ये लेट्स सपोज इक्वेशन 2 है, ये 1 है और ये थर्ड इक्वेशन जनरेट हो गया। इक्वेशन 2 - 3 लिखता हूँ, इक्वेशन 2 - इक्वेशन 3। तो 2x - 2x 0 - 6y। इस तरह कर सकते हैं कि पहले इस इक्वेशन को लिखते हैं 2x - 6y = 7 है ना। और जो इक्वेशन है हमारे पास क्या है, हमने क्या किया, इस इक्वेशन के साथ मैंने 2 मल्टीप्लाई किया, क्या गया 2x - 6y = -14 आ गया। तो हम इस तरह करेंगे कि जो इक्वेशन रह गया उसको भी सब्ट्रैक्ट करेंगे और 3 को,
तो 2 माइनस 3 करेंगे, तो 2 में है 2x माइनस 6y इज इक्वल टू 7, सही है। और जो थर्ड इक्वेशन है उसमें क्या है, 2x माइनस 6y इज इक्वल टू माइनस 14 है। हमने इसके साथ 2 मल्टीप्लाई किया, 2x माइनस 6y इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 2 मल्टीप्लाई किया है ना, तो 2x देन माइनस 6y एंड देन माइनस 14, तो ये थर्ड इक्वेशन हो गया। तो हमारे पास सेकंड क्या है 2x माइनस 6y इज इक्वल टू 7, और जो थर्ड है वो है 2x माइनस 6y इज इक्वल टू माइनस 14। सब्ट्रैक्शन जब हम करते हैं तो साइन चेंज होता है, तो ये प्लस ये माइनस, ये माइनस ये प्लस, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस है। अब 2x माइनस 2x 0 आ जाएगा, माइनस 6y प्लस 6y 0 आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू 7 प्लस 14 से क्या आ जाएगा 21, तो यहाँ से 0 इज इक्वल टू 21 आ गया। तो ये आया ही हमारे पास पॉसिबल है, ये तो एग्जिस्ट नहीं करता, ये इनवैलिड केस है। तो इनवैलिड केस का मतलब ये कि यहाँ पर सोल्यूशन हमारे पास क्या है, सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट हो। तो हमने बताया था कि सोल्यूशन के दो किस्म में, एक है सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट और दूसरा है सोल्यूशन एग्जिस्ट, तो ये सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट वाला केस है। नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं, कह रहा है कि कंसिडर द लीनियर सिस्टम x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 6, 2x माइनस 3y प्लस 2z इज इक्वल टू 14, 3x प्लस y माइनस z इज इक्वल टू माइनस 2। इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम देता हूँ, इक्वेशन 2 है, और लेट्स सपोज इक्वेशन 3 है। इसके साथ 2 मल्टीप्लाई करता हूँ, पे इसको सेपरेट करेंगे 1 और 2 को, तो इसके साथ 2 मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 2x प्लस 4y प्लस 6z इज इक्वल टू 12। 2 मल्टीप्लाई किया 2x प्लस 4y प्लस 6z इज इक्वल टू 12, ये इक्वेशन 4 आ गया। इसको सेपरेट करेंगे वो 2 को, 2 क्या है 2x माइनस 3y प्लस 2z इज इक्वल टू 14 है, 2x माइनस 3y प्लस 2z इज इक्वल टू 14। सेपरेट करेंगे तो साइन चेंज होगा, ये प्लस है तो ये माइनस, ये माइनस ये प्लस, ये प्लस है ये माइनस, यहाँ पर ये क्या है ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। 2x माइनस 2x ख़त्म, 4y प्लस 3y से 7y, 6z माइनस 2z से क्या आता है z प्लस 4z आता है 4z, एंड 12 माइनस 14 से क्या आएगा हमारे पास माइनस 2 आता है। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन जनरेट हो गया। अब इसी सेम इक्वेशन के साथ हम क्या करते हैं, इसके साथ 3 मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 3x, 3 मल्टीप्लाई करें 6y, 3 मल्टीप्लाई करें 9z, दिस इज इक्वल टू 3 इंटू 6 से 18, 3x प्लस 6y प्लस 9z इज इक्वल टू 18। इसी इक्वेशन को और थर्ड इक्वेशन को हम क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं। थर्ड में है 3x प्लस y देन माइनस z, दिस इज इक्वल टू माइनस 2। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस है माइनस, माइनस प्लस, माइनस है तो प्लस। अब 3x माइनस 3x ख़त्म हो जाएगा, 6y माइनस y से 7y, 9z प्लस z से 10z, सही 9z प्लस z 10z, 18 प्लस 2 से 20 आ जाएगा। तो ये अनदर इक्वेशन जनरेट हो गया। अब ये ख़त्म 6y माइनस y से, यहाँ पर हमने गलती की है, ये 6y है और ये माइनस y है, तो इससे 5y आ जाएगा 5y। फिर क्या है यहाँ पर 9z है और प्लस z है तो 10z, एंड 18 प्लस 2 से 20। तो इसको हम इस तरह करेंगे कि इस इक्वेशन को उठाते, ये है 7y प्लस 4z इज इक्वल टू माइनस 2 है, और ये जो इक्वेशन है 5y प्लस 10z इज इक्वल टू 20। अब इन दो इक्वेशन में एक वेरिएबल को सेम करने के लिए अगर हम देखें y को सेम करेंगे तो 75 से 35 आता है, तो मतलब दोनों में 35 जनरेट करना होगा y के कोई पिक्चर में। तो इसके साथ अगर 5 मल्टीप्लाई किया जाए तो ये क्या हो जाएगा 35y, और 5 मल्टीप्लाई करें 20z, 5 मल्टीप्लाई करें माइनस 10 आ जाएगा। इसके साथ 35 जनरेट करने के लिए 7 मल्टीप्लाई करेंगे, तो 35y, 7 मल्टीप्लाई करें 70z, 7 मल्टीप्लाई करें तो 140। सब्ट्रैक्ट करें दोनों इक्वेशंस को तो ये प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, ये ख़त्म 20z माइनस 70z से माइनस 50z, दिस इज इक्वल टू माइनस 10 माइनस 140 से माइनस 150, माइनस माइनस के साथ कैंसल, z के लिए सिंप्लीफाई करें तो 3 आ जाएगा। इसी z की वैल्यू अगर आप 3 पुट करेंगे इन दो इक्वेशन में से किसी भी इक्वेशन में, तो z इज इक्वल टू 3 आप ये पुट करें तो 7y प्लस 4 इंटू 3 इज इक्वल टू माइनस 2 है, तो 4 इंटू 3 इज इक्वल टू माइनस 2, तो 7y विल बी इक्वल टू माइनस 2, ये राइट साइड पे जाएगा माइनस 12, तो 7y इज़ माइनस 14, सही है, और y इज इक्वल टू माइनस 2 आ जाएगा। तो y की वैल्यू माइनस 2 आ गई। अब इन दो वैल्यूज़ को इस 3 इक्वेशन में से किसी भी इक्वेशन में पुट करके x की वैल्यू अटेन करें, तो ये है x 2y, तो y की वैल्यू माइनस 2 पुट करें माइनस 4, 3z, z की वैल्यू 3 है तो 9 इज इक्वल टू 6 हो जाएगा।
9 माइनस 4 से 5 आ जाएगा, 5 राइट साइड पे जाएगा, x इज इक्वल टू 6 माइनस 5 से रिजल्ट 1 आ जाएगा। तो मतलब ये है कि यहाँ पर जो सोल्यूशन हमारे पास अटेन हुआ है, ऑब्टेन हुआ है, हमारे पास यूनिक सोल्यूशन है, क्योंकि x की वैल्यू भी यूनिक है, y की वैल्यू भी है, z की वैल्यू भी। इसको आप इसी 3 इक्वेशन में पुट करेंगे, सोल्यूशन सेम आएगा। x की वैल्यू यहाँ पर 1 है, पुट करें 1, 2 इंटू y क्या है -2, सो -4 प्लस 1 से हमारे पास -3, और यहाँ पर ये पुट करें सो -3 प्लस 9 से क्या आ जाएगा 6 इज इक्वल टू 6 सेटिस्फाई। 2x है तो x1 2 आ जाएगा, y -2 है तो 6 प्लस 2 से 8 हो, और ये 3 पुट करें तो 14 इज इक्वल टू 14, ये भी सेटिस्फाई। x की वैल्यू 1 है, पुट करें 3, y की वैल्यू -2 सो 1 आ जाएगा, और z की वैल्यू -2 है तो 1 2 से -2 इज इक्वल टू -2, ये भी सेटिस्फाई। मतलब जो सोल्यूशन बनेगा इसी सिस्टम का हमारे पास यूनिक सोल्यूशन होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं, प्रॉब्लम नंबर 4। कंसिडर लीनियर सिस्टम x प्लस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू -4 एंड 2x प्लस y माइनस 3 इज इक्वल टू 4। इसमें देखें m इज इक्वल टू इक्वेशन कितने हैं, 2 है तो m इज इक्वल टू 2, वेरिएबल 3 है तो n इज इक्वल टू 3 है, तो m लेस देन n है, मतलब थर्ड पॉसिबिलिटी यहाँ पर लगेगा। अब x को सेम करते हैं तो इसके साथ 2 मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 2x प्लस 4y माइनस 6z इज इक्वल टू -8 हो जाएगा। 2x प्लस 4y माइनस 6z इज इक्वल टू -8। इसको यहाँ पे ले आई तो 2x प्लस y माइनस 3z इज इक्वल टू 4 है। इसको माइनस करें तो यहाँ पर ये प्लस है तो माइनस, प्लस है माइनस, माइनस है प्लस, प्लस है माइनस, ये कैंसल, 4y माइनस y से 3y, सही है, -6z प्लस 3z से -3z, एंड दिस इज इक्वल टू -8 माइनस 4 से -12। 3 से डिवाइड करें तो y माइनस z इज इक्वल टू -4 आ जाएगा। y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी z -4। अब यहाँ पर हम z को एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट मानते हैं। इसी टाइप के इक्वेशन में जब m लेस देन आ जाए, मैंने बताया था, तो हम कहते हैं कि लेट्स सपोज z इज इक्वल टू एनी आर्बिट्ररी कांस्टेंट r। अब z को r मान लिया तो यहाँ पर r पुट करोगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगा r -4। अब y की वैल्यू भी आ गई, z की वैल्यू भी आ गई, x की वैल्यू निकालने के इन दोनों को इसी में से किसी भी इक्वेशन में पुट करें और x की वैल्यू निकालें तो x हो प्लस 2 टाइम आप y की वैल्यू क्या है z -4, तो z -4 माइनस 3 टाइम आप z मैंने r माना था तो r इज इक्वल टू -4। सिंप्लीफाई करो तो x प्लस 2z, z की जगह क्या पुट करेंगे, z की जगह r पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2, z की जगह r पुट करेंगे तो 2r -8 माइनस 3r इज इक्वल टू -4, तो x -8 2r माइनस 3r माइनस r इज इक्वल टू -4, x विल बी इक्वल टू 8 प्लस r -4, तो x इज इक्वल टू 8 माइनस 4 से क्या आता है r प्लस 4 आता है। तो x की वैल्यू r प्लस 4 है और y की वैल्यू r माइनस 4 है, y इज इक्वल टू z माइनस 4 है। अब इसी वैल्यूज़ को आप इसमें पुट करेंगे तो सेटिस्फाई होगा। x r प्लस 4 पुट करें 2 इंटू y, तो y की वैल्यू है तो 2r माइनस 8 हो जाएगा, 2r माइनस 8 माइनस 3r इज इक्वल टू -4। चेक करते हुए रिप्लिकेशन करते हैं, -3r प्लस 2r माइनस r प्लस r, ये कैंसल, और 4 माइनस 8 माइनस 4 इज इक्वल टू -4 सेटिस्फाई। इसमें पुट कर सेटिस्फाई करेगा। अब यहाँ पर जो x और y z है ये हमारे पास आर्बिट्ररी कांस्टेंट r पे डिपेंड करता है। r हमारे पास कोई भी रियल वैल्यू दे सकता है, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। तो मतलब यहाँ पर जो केस बनेगा हमारे पास इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन बनेगा। सोल्यूशन दो तरह के, डज नॉट एग्जिस्ट और एग्जिस्ट। ये एग्जिस्ट करता है लेकिन एग्जिस्ट में फिर दो सोल्यूशन है, यूनिक सोल्यूशन और इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। तो यहाँ पर जो सोल्यूशन बनेगा वो मैंने बताया इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन बनेगा बिकॉज ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट r। तो इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन का केस यहाँ पर क्या होगा लगेगा। अब इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन में मैंने बताया था कि 1 डायमेंशनल हो सकता है, 2 भी हो सकता है, मोर देन 2 डायमेंशनल सोल्यूशन। तो यहाँ पर हमारे पास 1 डायमेंशनल सोल्यूशन है। क्या है 1 डायमेंशनल सोल्यूशन है। 1 डायमेंशनल इसलिए कि यहाँ पे जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है हमारे पास जस्ट 1 है, r है, दैट्स वाई दिस इज 1 डायमेंशनल सोल्यूशन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, प्रॉब्लम नंबर 5 है x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 2x माइनस 2y इज इक्वल टू -4 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 26। m कितना है 3 इक्वेशन है और वेरिएबल n हमारे पास 2 है, तो m ग्रेटर देन a दूसरा पॉसिबिलिटी लगेगा इसके ऊपर। इसको 1 का नाम दो, इसको 2 का, इसको इक्वेशन 3 का नाम दो। इसके साथ 2 मल्टीप्लाई करें पहले के साथ तो 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 20 हो जाएगा। सही है, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। दूसरा इक्वेशन उठा ले, यहाँ पे ले आए 2x माइनस 2y इज इक्वल टू -4। सब्ट्रैक्ट करें तो प्लस माइनस माइनस है, प्लस माइनस है प्लस, 2x माइनस 2x कैंसिल, 4y प्लस 2y से 6y, दिस इज इक्वल टू 20 प्लस 4 से 24, y की वैल्यू 4 आ जाएगी। सही आ गई। अब y की वैल्यू 4 अब इसमें पुट करें तो 4 2 से 8, 10 माइनस 8, x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 4 यहाँ पे पुट करें x2 और y 4, 2 से 8, x प्लस 2 से
8 + 2 से 10 10 = 10 सेटिस्फाई करता है। 2 × x क्या है, x2 है, 4 आ गया, एंड -2 × 4 -8 4 - 8 = -4 ही भी सेटिस्फाई कर रहा है। x की वैल्यू 2 पुट करे 6 और y की वैल्यू 4, सो 20 + 6 सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब यहाँ पर जो सोल्यूशन बनता है वो हमारे पास यूनिक सोल्यूशन बनता है, क्योंकि x, y और z की वैल्यू यूनिक के ख़ास वैल्यूज़ है, तो यूनिक सोल्यूशन बनेगा। लास्ट प्रॉब्लम देखते हैं। कंसिडर अ लीनियर सिस्टम x + 2y = 10, 2x - 2y = -4, 3x + 5y = 20। इसका हम देखते हैं सोल्यूशन किस तरह आता है। इसको मैं 1 का नाम लेता हूँ, इसको 2 का और इसको 3 का। अब इसके साथ 2 मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 2x + 4y = 20 हो जाएगा। इसी इक्वेशन को उठाते हैं यहाँ पे तो ये हो जाएगा 2x - 2y = -4। सब्ट्रैक्ट करें तो सोल्यूशन क्या हो जाएगा, ये कैंसिल, सही है। इसके साथ 2x + 4y = 2 मल्टीप्लाई किया 2x + 4y = 20, 2x - 2y = -4। अब यहाँ पर ये प्लस है तो माइनस माइनस है प्लस, माइनस है प्लस, 4y + 2y = 6y, 20 + 4 = 24। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू हमारे पास 74/6 से 4 आ जाएगी, सही है। अब अगर हम 1 और 3 की बात करें, इसके साथ 3 मल्टीप्लाई करें तो ये क्या हो जाएगा, 3x + 6y = 30। 3x 3 मल्टीप्लाई किया 6y 3 मल्टीप्लाई किया 30, इसको उठा ले 3x + 5y = 20। इससे y की वैल्यू निकालते हैं और देखते हैं क्या आता है। यहाँ पर प्लस है तो माइनस लगाओ, यहाँ पर प्लस है माइनस लगाओ, यहाँ पर हमारे पास क्या है, प्लस है माइनस लगाओ। 3x + 5y = 20 इधर आ गया। इसके साथ 3 मल्टीप्लाई किया 3x + 6y = 30, ये कैंसल, 6y - 5y से y एंड 30 - 20 से 10, तो यहाँ पर y की वैल्यू 10। तो अब यहाँ पर देखो y = 4 आ रहा है, यहाँ पर y = 10 आ रहा है। तो सोल्यूशन मतलब हमारे पास सही नहीं आ रहा, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ सोल्यूशन आ रहा है। तो y की वैल्यू अगर डिफरेंट है तो फिर x की वैल्यू भी डिफरेंट आएगी। तो हमने क्या किया, ये पहला इक्वेशन था 2x, न्यू इक्वेशन 4 था। और ये जो इक्वेशन था 2x - 2y = -4, ये सेकंड इक्वेशन था। यहाँ पर ये कौन सा इक्वेशन था, ये न्यू इक्वेशन 5 था। और ये जो इक्वेशन है 3x + 5y की इक्वेशन 3 था। तो हमारे पास y की वैल्यू सही नहीं आ रही, कभी 4 आ रहा है कभी 10 आ रहा है। तो इसी वैल्यू से हमारे पास x की वैल्यू भी क्या होगी, x की वैल्यू भी हमारे पास डिफरेंट आएगी। तो मतलब यहाँ पर सोल्यूशन डिफरेंट आ रहा है। तो लाइंस तो पैरेलल होंगे, इक्वेशन में जो लाइंस है वो पैरेलल होंगे, और दूसरे पर क्या करते हैं, लाई करेंगे। लाई तब करेंगे जब हमारे पास उसके स्लोप्स इक्वल होंगे। y = mx + c होता है, उसके स्लोप्स इक्वल आएंगे। ये m1x1 c1 है और दूसरा है m2x + c2 है, सही है। तो जब ये स्लोप्स हमारे पास सेम होंगे तो लाइंस पैरेलल होंगे, दूसरे ऊपर लाई करेंगे। अब सोल्यूशन हमारे पास सेम नहीं आ रहा तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट हो। सोल्यूशन क्या है, एग्जिस्ट नहीं करता। तो बस यहाँ पर बात ही ख़त्म हो गई, सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट हो। तो ये हमारे पास कंसेप्ट था लीनियर सिस्टम का, कि अगर आपके पास लीनियर सिस्टम के होने इसके बाद इसका आप किस तरह सोल्यूशन निकालेंगे। सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, नहीं करता। एग्जिस्ट करता है तो यूनिक सोल्यूशन है, इनफिनिटी मिनी सोल्यूशन है। इनफिनिटी मिनी सोल्यूशन में 1 डायमेंशनल है, 2 है और मोर देन 2 है। तो ये हमारे पास कंसेप्ट था। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन टाइप के प्रॉब्लम्स को देखेंगे और उसको इसका सोल्यूशन निकालेंगे कि सोल्यूशन हमारे पास क्या है, एग्जिस्ट करता है या नहीं एग्जिस्ट करता है तो क्या होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।